दिल्ली की शाम ढल रही थी, सूरज अस्त होने को था और आकाश नारंगी और गुलाबी रंगों के मिश्रण से रंगा हुआ था। अजय अपनी टैक्सी को शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों के बीच घुमा रहा था। वो एक पूर्व एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में था। अजय ने वर्षों सरकारी वीआईपी लोगों की सुरक्षा करने के बाद अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन पेंशन लेकर बैठना उसके स्वभाव में नहीं था। उसे पता था कि कैसे चीजें चलती हैं, कैसे लोगों को पढ़ा जाता है और कैसे मुश्किल हालातों को संभाला जाता है। अपने अतीत को भुला आज वो अपनी टैक्सी को एक अनोखे मिशन में चला रहा था। हर सवारी के बैठने पर अजय सिर्फ उन्हें स्थान तक नहीं पहुंचाता था, बल्कि उनकी बात भी सुनता था। उनकी कहानियों में सुख दुख, गुस्सा और कभी कभी बदले की आग भी झलकती थी। उन लोगों में से कुछ हताश थे, कुछ निराश और कुछ टूटे हुए सपनों के बोझ तले दबे हुए। और जब भी किसी की कहानी में अन्याय की बू आती, अजय एक खास सवाल पूछता, क्या आप बदला लेना चाहते हैं? अजय की पसंदीदा जगहें व्यस्त रेलवे स्टेशन, ऊंची इमारतों की छतें और सुनसान पुल हुआ करती थीं। वह जानता था कि ये वो जगहें हैं जहां अक्सर लोग जीवन को खत्म करने का सोचते हैं, और ऐसे ही मौकों पर अजय एक उम्मीद की किरण बन जाता। वह बातचीत करता, समझाता और कभी कभी जरूरी हुआ तो दखल भी देता, लेकिन बदला उसकी मंजिल नहीं था। उसका मकसद था लोगों को खुद के लिए लड़ना सिखाना, हार को जीत में बदलना। दिल्ली की धुंधली शाम में अजय अपनी टैक्सी चला रहा था। पीछे की सीट से बैठे पैसेंजर की हताशा भरी एक आवाज सुनाई दी। मुड़कर ध्यान से देखा तो एक निराश आदमी निरुपम बैठा था। अजय ने उससे पूछा, कहाँ जाना है? लेकिन जवाब मिला, जहां राह खत्म हो जाए। उसकी टूटी आवाज और बेजान आंखों ने अजय को कुछ गड़बड़ होने का आभास करा दिया। अजय ने कुछ देर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन निरुपम ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। बस इतना बोला कि उसकी जिंदगी बिखर चुकी है और अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा। उसका उदास स्वर किसी अनकही कहानी का दर्द बयां कर रहा था। निरुपम को उसके स्थान पर छोड़ने के बाद अजय का मन बेचैन हो गया और उससे रहा नहीं गया। वो उसे ढूंढने निकला। दूर एक पुल पर उसे निरुपम खड़ा दिखा। उसकी हताशा अब प्रयास में बदल चुकी थी। अजय दौड़कर उसके पास गया और उसे रोक लिया। निरुपम चौंक गया, लेकिन देखते ही पहचान लिया ये टैक्सी वाला है। थोड़ी देर के संघर्ष के बाद निरुपम टूट गया और नीचे बैठ गया। उसने अपनी व्यथा अजय को बताई। निरुपम, जिसकी पत्नी अनुजा लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत से हॉस्पिटल में जूझ रही थी। एक अनजान आदमी विमल ने प्यारी बातें कर निरुपम का विश्वास जीता। विमल ने निरुपम को श्रीलंका से उसकी पत्नी के लिए लिवर का डोनर लाने का झांसा देकर सारी निरुपम की जमा पूंजी हड़प कर ली और फिर विमल चंपत हो गया। अब निरुपम हताश था, कर्ज में डूबा, बढ़ते हॉस्पिटल बिल और सब रास्ते बंद देख आत्महत्या के बारे में सोचा। निरुपम की कहानी सुनकर अजय का खून खौल उठा। बदला लेने की इच्छा से नहीं, बल्कि हताश आदमी को उम्मीद देने के झूठ से। उसने निरुपम को हिम्मत दी और उसे वादा किया कि वो विमल को ढूंढकर न्याय दिलाएगा। साथ ही निरुपम की पत्नी की मदद के लिए एक अनोखा रास्ता सुझाया, प्रतिशोध टैक्सी सर्विस का हिस्सा बनना। अजय की यह टैक्सी सेवा सिर्फ सवारी नहीं देती थी, बल्कि अन्याय का शिकार लोगों को इंसाफ दिलाने में भी मदद करती थी। निरुपम थोड़ा सोचा, लेकिन अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो अजय के साथ जुड़ गया। अजय को पता था कि विमल को सीधे पकड़ना मुश्किल होगा। उसने अपने पूर्व जासूसी कौशल का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड अपने कुछ पुराने साथियों से संपर्क किया और विमल के बारे में छानबीन शुरू की। उन्हें पता चला कि विमल एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय है, लेकिन छिप छिप कर काम करता है। अजय ने एक योजना बनाई। अस्पतालों में एक भेस बदल अजय की जानकार रीटा को भेजा और ये अफवाह फैलाई कि वो झिग्गर या अन्य अंगों की तलाश में है। विमल या उसके गुर्गों के इस जाल में फंसने का अंदाजा था। कुछ दिनों बाद किस्मत ने उनका साथ दिया। अस्पताल में अजय की भेजी रीटा से विमल की एक सहयोगी जाहिरा मिलने सामने आई। अजय ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। रीटा और अजय ने पति पत्नी होने का नाटक किया और रीटा ने जाहिरा से मदद की गुहार लगाई। जाहिरा ने बोला काम हो जाएगा और एक पता दिया। पैसे लेके आने को बोला। जाहिरा के दिए पते पर वो दोनों पहुंचे। वहां अजय और रीटा ने आधा पैसा देकर बाकी के कुछ दिनों में लाने का वादा किया। जाहिरा ने अजय को तेवर दिखाए। अजय ने माफी मांगी और समय देने का नाटक किया और कहा, सुनिए,
मेरी बहन को ज़रूरत बहुत है, लेकिन अचानक से इतना पैसे इकट्ठा करना मुश्किल हो गया। थोड़ा और वक्त दीजिए, हम पूरी रकम पहुंचा देंगे। जाहिरा नाराज हुई क्योंकि उससे मालूम था विमल इस बात पे भड़क उठेगा, मगर लालच हावी रहा। उसने विमल से अजय की बात करवाई फोन पे। अजय पति का किरदार निभाते हुए बोला, विमल भाई, मेरे पास इतना कैश नहीं है, मगर मेरी एक लग्जरी कार है, आप उसी को बेचकर पैसे ले लीजिए। अजय ने एक लग्जरी कार विमल को सौंप दी। अंदर छिपाया हुआ ट्रैकर उसे कार का पीछा करने में मदद कर रहा था। कार एक रास्ते पर चलती रही, धीरे धीरे शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ती गई। अचानक एक सुनसान इलाके में कार रुकी। एक आदमी कार का निरीक्षण करने लगा। वे किसी माफिया गिरोह से जुड़ा लग रहा था। अजय ने दूर से ही अपने पूर्व के कुछ जानकार संपर्क से बात की। कुछ ही मिनटों में सादे लिबास में कुछ लोग अपने आप को पुलिस बता वहां पहुंच गए। उन्होंने अपना सर्विस कार्ड दिखाया। विमल हैरान रह गया। वो गुस्से से चिल्लाया, यह मेरी कार है, तुम्हारा क्या मतलब है चोरी की है? चोरी की ही कार बेच रहे हो, उन लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें सब जानकारी है मिस्टर विमल, यही नाम है ना तुम्हारा? विमल के पास कोई सबूत नहीं था कि कार उसकी है। वो अजय के जाल में फंस चुका था। उसने उन्हें मोटी रिश्वत दी अपनी जान बचाने के लिए। रिश्वत का पैसा काफी था, जो कुछ देर बाद अजय ने निरुपम को दे दिया। निरुपम पैसा आने के बाद अपनी पत्नी के इलाज में फिर से नई शक्ति के साथ जुट गया। लेकिन इधर विमल गुस्से से भरा था। वो अजय को फोन लगाता रहा। 2 दिन बाद अजय ने उसका फोन उठाया। विमल ने पैसा लाने को कहा, नहीं तो लिवर की डील कैंसिल। अजय ने फिर नाटक किया और डरी हुई आवाज में उससे फिर से गाड़ी बेचने को कहा और जोर दिया कि यह कार उसकी ही है। कुछ फर्जी कागज भी भेज दिए। विमल ने फिर से गाड़ी बेचने की कोशिश की, लेकिन इस बार अजय ने असली पुलिस को चोरी की गाड़ी के बारे में बता दिया। और जैसे ही विमल कार बेचने का सौदा कर रहा था, पुलिस ने दबोच लिया। वो पुलिस के जाल में फंस चुका था। कई दिनों तक जेल से निकलने की बेताब कोशिशों के बावजूद उसे जमानत नहीं मिली। अजय ने विमल की गिरफ्तारी की खबर मीडिया को दे दी। साथ ही उसने एक अपील की कि अगर किसी को भी विमल से जुड़े अपराधों का शिकार होना पड़ा है तो वो सामने आए। सोशल मीडिया पर उसकी अपील तेजी से फैली। धीरे धीरे विमल के कई अन्य पीड़ित सामने आए। धोखाधड़ी, ठगी, अवैध अंगों का कारोबार, उसकी गुनाहों की लिस्ट लंबी होती गई। 1 महीने के भीतर पुलिस के पास इतने सबूत जुटाए गए थे कि विमल के खिलाफ मजबूत मामला बन गया। अब उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। न्याय प्रणाली अपना काम कर रही थी, लेकिन अजय जानता था कि विमल के गुनाहों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके पीछे कोई बड़ा गिरोह हो सकता है। सोचा कि उसको अपनी जांच जारी रखनी होगी। धीरे धीरे उन तारों को खोलना होगा जो अंधेरे में छिपे थे। शहर की रात में रोशनी की धाराओं के बीच अजय अपनी टैक्सी चला रहा था। विमल जेल में भले ही बंद था, लेकिन अजय का मिशन अब भी जारी था। हर अन्याय को बेनकाब करना, हर पीड़ित को इंसाफ दिलवाना। और जारी रहेगी प्रतिशोध टैक्सी सर्विस की कहानी, उम्मीदों की लड़ाई की कहानी, क्योंकि अभी कई अध्याय लिखने बाकी हैं।